हेलो गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरे चैनल पे सबका स्वागत है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो कम से कम 10 या 5 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं, ये शॉर्ट वीडियो होगा। क्या शॉर्ट वीडियो होगा? शॉर्ट वीडियो होगा कि क्या है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने का तरीका क्या होता है। क्वेश्चन बैंक बोलता है सब कि कौन सा पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लें। देखिए, मेरे पास एक गोल्डन का क्वेश्चन बैंक है, एक ब्रिलियंट का है, इसको पढ़ने का तरीका बताएंगे हम। इसका पब्लिकेशन भी बता सकते हैं। देखिए, आप क्वेश्चन बैंक आप कौन सा क्वेश्चन बैंक लीजिए। आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं टारगेट का। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों रहता है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों रहता है टारगेट में क्या होता है ना कि जो पीछे 10 साल का क्वेश्चन होता है वो जो 2011 के सेट ए में सभी प्रश्न पत्र रहते हैं, उसका सॉल्यूशन के साथ रहता है और कितने नंबर का पूछा था इस चैप्टर से वो टारगेट में रहता है। टारगेट रहता है। अच्छा, और एक ब्रिलियंट आता है, एक गोल्डन आता है। क्या गोल्डन आता है? बहुत सारा पब्लिकेशन का बुक आता है। एगो A1 आता है, एक आलोक आता है, एक स्टूडेंट फ्रेंड्स आता है। अब ऐसा देखिए कि जिसमें एक क्वेश्चन बैंक जरूर लीजिएगा जिसमें सभी जो पिछले 10 वर्ष PYQ हैं, PYQ के प्रश्न होंगे पिछले 10 वर्ष का और क्वेश्चन बैंक जरूर लीजिए। उससे क्या होता है कि पहले कितना पूछा, एक ऑब्जेक्टिव का लीजिए और एक ऑब्जेक्टिव का लीजिए। ऑब्जेक्टिव का हम मानते हैं सबसे अच्छा बुक ब्रिलियंट को ऑल इन वन चैप्टर और टॉपिक वाइज। इसमें ईयर वाइज नहीं रहता। इसका प्राइस होगा 425। देखिए, अगर आप शिक्षा में पैसा लगाते हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़ने का क्या तरीका होता है। पहले देखिए, हम एक क्वेश्चन बैंक को उठाते हैं, एक क्वेश्चन बैंक को लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बैंक को पलटिए। हमको पढ़ने का मन है क्या? हमको पढ़ने का मन है, मान लीजिए साइंस 114 पर लिखिए। इसमें ढूंढना बहुत कठिन होता है, लेकिन एक बार ढूंढने का प्रयास करिए। वो क्या सामाजिक विज्ञान के बाद है? क्या है? सामाजिक विज्ञान के बाद है। तो उसको सामाजिक विज्ञान के बाद ही ढूंढेंगे कि सामाजिक विज्ञान के बाद ही आ जाएगा इसका नंबर। देखिए, आ गया है साइंस। मान लीजिए कि हम साइंस को पढ़ना है ट्यूशन, तो पहले इस तरह का पूछता था, 30 को ऑब्जेक्टिव पूछता था। 2015 में है, 2015 का सेट है। 2015 में पहले क्या पूछता था? ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता था। ऑब्जेक्टिव ना पूछ कर क्या पूछता था ना कि 30 को ऑब्जेक्टिव करने देता था और लिख करना होता था। अब रंगना होता है। अब आप पहले था लिखना, तो पहले लिखे का बोलेगा। आप पहले थ्योरी समझे, पहले चैप्टर को क्लियर करिए। आप इन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन बैंक के एक बहुत फायदा होता है। जैसे क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। मान लीजिए जैसे स्नेल का नियम, इसमें तो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऐसा स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम प्रश्न संख्या 1 का प्रश्नोत्तर संख्या 1, उसका आंसर लिखिए, ठीक है। अब पहले इधर देखिए, एक ऑब्जेक्टिव है। इधर देखिए, इस बुक में हम टिक मार दिए हैं, लेकिन आपको टिक नहीं मारना है। आप क्या करेंगे ना, आपको टिक नहीं मारना। अगर टिक मार देंगे तो आपको क्या लगेगा, ये तो हम बना ही ले हैं, बोर्ड एग्जाम में बना देंगे। नहीं, टिक नहीं मारना है। पहले क्या करना है, एक से पहले पढ़िए। क्या कहता है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान। इसमें क्या है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो इसमें मान लीजिए कि ये 2 एम्पियर है, मान लिए कि 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर टिक नहीं मार। आपको कॉपी में बनाइए उसको पूरा, कैसे होगा उसका। क्या करिएगा ना, ऐसे 2010 साल 2027 चल रहा है,
2027 चल रहा है तो 2017 का तक लीजिएगा, 2017 तक लीजिएगा। 2017 का क्या करिएगा, पहले 2017 का ऑल सब्जेक्ट का बनाइए, ऑल सब्जेक्ट का बनाकर आप फिर क्या करिए, फिर 2018 का बनाइए। तो आप कहिएगा कि भुला जाएंगे, नहीं, ऐसे मान के चलिए इसको पहला दिन में किए तो इसको दूसरा दिन में, ये दोनों पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। पहले 2017 का प्रश्न बनाएंगे दूसरा दिन, फिर दूसरा दिन में ये दोनों का, जैसे पहला दिन में ये तो दूसरा दिन में दोनों, और जैसे तीसरा 19 को लेते हैं, 19 तो तीसरा दिन में क्या करेंगे, तीनों को, पहला दिन में एक, दूसरा दिन में 2 और तीसरा दिन में तीनों। किस तरह का बनाना है क्वेश्चन बैंक, आपको ऐसा भुलाइएगा नहीं। क्या आप बोलेगा कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने से कितना नंबर उठ सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि 80% से 90% तक आप नंबर उठा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। लेकिन आपको जो समझना होगा चैप्टर बाई चैप्टर, तो इससे क्या होगा क्वेश्चन बैंक लेने से कि आपका तैयारी में कॉन्फिडेंस आता है, तो आपको नहीं लगेगा। चलिए समझ गए ना। देखिए 2 क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, 2 क्वेश्चन बैंक है। एक क्वेश्चन बैंक सॉल्वेड है, हिंदी माध्यम का, गोल्डन का है। इसमें देखिए क्या है, देखिए पहले यहाँ पे इसमें प्रश्न हम दिए थे, इसका परीक्षा का डेट है क्या, 2025 का डेट है, 2025 का डेट है। 2025 में 10 माइनस करेंगे तो गोल्डन में क्या रहता है कि 10 साल का पेपर रहता है, 10 साल का पेपर रहेगा। 2025 से 2025 से ना, 2025 से 2015 से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे 2015 से स्टार्ट है। अब ये सेट 2015 में सेट ए में पूछा था ये वाला प्रश्न, ये प्रश्न पूछे था, तो आपको देखिएगा गूगल पर सर्च करिएगा सेट ए का प्रश्न, कि देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सब पूछा था। ठीक है, चलिए अब ब्रिलियंट का जैसे ब्रिलियंट के लिए इसमें क्या है कि मान के चलिए 2 संख्या ए और 18 का लासा 36 है, तो मासा 2 है, तो ए का मान बताएं। तो इसमें ठीक नहीं माना, आपको खाली बनाना है। आप फिर क्या करेगा, फिर बनाइए, मतलब एक दिन में 10 क्वेश्चन मान के चलिए। इसमें क्या है लिखा हुआ ना कि यहाँ पे 12,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसमें 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मान के चलिए आपका जो मान के को शुरू से स्टार्ट करता है वो लास्ट मान के चलिए आप स्टार्ट किए हैं अक्टूबर से। ठीक है, अक्टूबर के बाद मेरा बच्चा 3 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मान के बोले 4 महीने बचा, 4 महीना बचेगा ना। तो इसमें 12,000 मेरा है, 4 महीने में कितना 4 महीने में होता है 30 चौके 60, 30 चौके 4 थी 120 दिन। अब 120 दिन में अब पता इस भागा दीजिए, तो 12,000 प्लस 120, एक 0 से 1 0 खत्म, और अब 12 बचा, तो 12 1000। क्या अब एक दिन में 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं, 1000 क्वेश्चन मतलब, और 6 को विषय है, क्या 6 को विषय है, 1000 प्रश्न नहीं 100 प्रश्न है, 12 सवाल खत्म तो 100 प्रश्न बचा। तो एक दिन में 100 प्रश्न नहीं बना सकते ऑब्जेक्टिव में, एक दिन में 100 ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा तो आपका 95% आ जाएगा नंबर। चलिए गुड बाय, टाटा, ओके, थैंक यू। देखिए मेरे पास 2 क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि 450 पर मार्क्स। अगर एक पूरा क्वेश्चन को पूछेगा, कोई पूछता है कि क्वेश्चन बैंक को हमको कितनी बार पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बैंक को हमको कम से कम 2 से 3 तूड़ी ख़त्म कर देना चाहिए। क्वेश्चन बैंक अगर आप मान के 2 से मान के लगभग लीजिए 3 दूरी, अगर 3 दूरी एक क्वेश्चन बैंक को ख़त्म कर देते हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई नहीं रोक सकता है 95% से 100% से। बस आपका शर्त है कि हैंड राइटिंग मस्त होना चाहिए। हैंड राइटिंग जिसका मस्त होता है वही हैंड राइटिंग के साथ और क्वेश्चन बैंक बनाइए। आपको हैंड राइटिंग सुधारने का टिप्स वीडियो में डालें, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। चाहे गुड बाय, टाटा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।